इस बीच में फिर एक नया डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आ गया है और पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर भय का वातावरण है। सरकार भी चिंतित है, माता पिता भी बच्चों के लिए चिंतित हैं और हमारे गुरुजन भी चिंतित हैं, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी, बाल पीढ़ी ही भविष्य के आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, आचार्य विद्वान हैं, भविष्य के कर्णधार हैं। जैन समाज में पहले ही संख्या कम है और यदि हमारे बच्चों को कुछ होता है तो सभी से बड़ी जागरूक और चिंतित हैं। तो करें क्या? गवर्नमेंट तो निश्चित रूप से WHO के दबाव में है और वैक्सीन का भरोसा कर रही है। और वैक्सीन के बारे में क्या क्या धांधली हुई है, कल परसों आपने अखबारों में बहुत पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो दैनिक भास्कर ऐप पर जाकर देखिए कि किस प्रकार से अरबों रुपए का खेल हुआ है। ऐसी फाइजर वगैरह जो कंपनियां जिन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं वैक्सीन, वे पहले कई बार 5 कंपनियों के नाम आए हैं जिन्होंने अरबों रुपए के दंड भुगते हैं केवल इसलिए कि दवाओं में विश्वसनीय नहीं है। और उन्हीं फाइजर आदि और कौन कौन सा है, हम 5 नाम आए हैं उन पर जो बहुत फेमस हैं बिल्कुल, ऐसी 5 कंपनियों पर करोड़ों अरबों रुपए के दंड लगे हैं जो जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों को ही ये वैक्सीन बनाने का वो दिया गया और भारत ने कहा भी कि इस समय पूरा विश्व त्रासदी में गुजर रहा है। तो प्रस्ताव था कि जो दवाई बनाई जानी वो एक ही कंपनी को ना बनाना पड़े, हम सारे देश को उसके नुस्खे ट्रांसफ़र कर देवे, सब देश अपने अपने सस्ती दवाइयाँ बना लेते। मैंने जो 1 रुपये का वैक्सीन बन सकता था हर देश में और पूरे विश्व में देशों को एक साथ सारी पब्लिक को लगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने खिलवाड़ किया, ऐसा नहीं किया। और बहुत हजारों करोड़ों रुपए देकर के, करोड़ों रुपए तो कुछ नहीं है, बहुत रुपए देकर के उन्होंने अपना ही प्रस्ताव रखा और एक ही कंपनी ने बनाकर पूरा पैसा कमाया इस बीच में। ये बहुत दुखद है। मैंने ऐसी 5 कंपनियों ने दवाइयाँ बनाई हैं, वैक्सीन बनाई, जिन्होंने दोषी पाए गए और समय समय पर इनको विश्वास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इन पर बहुत बड़े बड़े दंड लगाए। तो आइए हम उन कंपनियों पर विश्वास ना करके हमारी जेनोपैथी क्या 2 नंबर ओमिक्रॉन का नाम से हुआ चल रहा है भयंकर। यहाँ तक कि एक डॉक्टर खुद HOD और डिप्रेशन में आ गया अभी महीने भर के अंदर, और उसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को, जवान बच्चों को मार डाला केवल इसलिए कि ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा, सब मर जाएंगे, मैं लाश नहीं गिन सकता। 3-4 दिन पहले ये घटना घटी है भयंकर। मैं इसलिए भी ये ले रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लें। कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन के बारे में पढ़ो भी मत और टीवी पे भी मत देखो, अखबार में भी मत पढ़ो। केवल एक भय है भयंकर और कुछ नहीं है। आप चाहें तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई सा भी बैक्टीरिया छू नहीं पाएगा। कोई भी ये कीटाणु क्या नाम रख देते हैं, जो नए नाम और ये आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि मैंने बहुत पहले लेक्चर में कही थी ये बात, 20 महामारी आई हैं, उनमें से 10 महामारी तो केवल पिछले 20 सालों में आई, 40 सालों में। 40 सालों में 85 से लेकर अभी तक 40 साल भी नहीं हुए, 10 महामारियाँ आई हैं और 10 आई हैं 1000 वर्ष में।